अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने मतलब ना वावल और कांस्टेंट कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। बिल्कुल आसान सा कोड है, कोई 8-10 लाइन का कोड है। तो आपने परेशान नहीं होना। तो करेक्टर नाम के अपने वेरिएबल चूज़ कर लेना है। मतलब ना करेक्टर नाम का वेरिएबल बना देते हैं नंबर ए बना देते हैं। करेक्टर नाम का वेरिएबल है, ठीक है ना। तो हम उसे यूज़र से कहेंगे कि इंटर द अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। सी आउट इंटर द अल्फ़ाबेट। यूज़र इंटर अल्फ़ाबेट इंटर करेगा, सेमीकोलन लगा लेते हैं। फिर नहीं तो ये एरर देता है। एरर का बहुत ही ज़्यादा मसला आ जाता है कोड में। तो ये अल्फ़ाबेट इंटर हो गया, ठीक है ना। यूज़र अल्फ़ाबेट इंटर करेगा। तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन डालते हैं स्विच के अंदर। स्विच स्विच के अंदर हम कैसे डाल देते हैं स्विच, ठीक है ना। स्विच के अंदर हम ए डालते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हमें स्विच का केस का ए डाल, तो हम इसका ए डालते हैं ना, ए। तो इसके हम ब्रेसेस खोल लेते हैं। तो केस के अंदर हम डालेंगे अल्फ़ाबेट का नाम, अल्फ़ाबेट ए। तो दूसरा केस हो जाएगा अल्फ़ाबेट को हम सिंगल कोमा के अंदर डालते हैं, सिंगल के अंदर, डबल के अंदर नहीं डालते। तो ऐसे इस तरह हम केस डालेंगे। अब यहाँ पर लॉजिक समझिएगा। मतलब ना इधर हम उससे हमारे कितने वावल होते हैं, कितने होते हैं? तकरीबन 5 वावल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो अगर हम केस में अगर यूज़र मतलब डालता है ना नंबर ए ई आई और यू, तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे कि हाँ भाई हमारे पास वावल है। वावल वावल है, ये वावल है। मतलब ना ये वावल है हमारे पास। अगर यूज़र डालते हैं आई, हम कहेंगे ये वावल है। अगर यूज़र डालता है मतलब ना यू, तो हम कहेंगे वावल है। तो यहाँ पर हम ब्रेक डाल देंगे, ठीक है ना। तो हम इधर हमें दूसरी मतलब ना दूसरे वेरिएबल पूरी एबीसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे आसानी के साथ इधर डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं, डिफ़ॉल्ट ब्रेक कर देते हैं, या डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं कांस्टेंट, सॉरी, या कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये इधर कांस्टेंट कर देते हैं इसको। ये इसके अंदर ब्रैकेट डालनी है यार, तो ब्रैकेट भी आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा कोड बन गया। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये अब कह रहा है इंटर द अल्फ़ाबेट, तो मैंने आर डाला है, तो ये कह रहा है कांस्टेंट। तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए हमारा कोड के रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ओ डालता हूँ, ठीक है ना, ओ। तो ये कह रहा है वावल, तो इसका मतलब है हमारा कोड सही तरह से रन हो रहा है। तो इसकी सिंपल सी लॉजिक है। अगर मतलब ना ये करेक्टर अल्फ़ाबेट है, करेक्टर टाइप के मतलब ना, क्योंकि करेक्टर नेम की डेटा टाइप होती है हमारे, जब हम सिंगल वैल्यू डालते हैं। तो ये हमारा के स्विच के अंदर ए डाल दिया हमने, हम ए डाल दिया है ताकि हमने यूज़र्स से इनपुट लें कौन सा वेरिएबल अल्फ़ाबेट डालना चाहते हैं। अगर यूज़र ने अल्फ़ाबेट ए डाला या ई डाला या आई डाला या ओ डाला या यू डाला, तो हमारा तो कांस्टेंट वावल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास कॉन्स्टेंट ही बचते हैं। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में हमारे पास। तो 5 लेटर्स वावल होते हैं। तो वावल की हमने कंडीशन डाल दी है। तो वावल नहीं होंगे तो कांस्टेंट तो लाजमी होंगे। तो उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट में कांस्टेंट डाल दिया। तो ये सिंपल सा 19-20 लाइन का कोड है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को समझ आई आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।